नमस्कार। आप देख रहे हैं शार्प स्टडी सेंटर का यूट्यूब चैनल और परसेंटेज का क्लास हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज रेशियो शुरू करेंगे। ठीक है, देखते हैं रेशियो। रेशियो क्या होता है? अनुपात। रेशियो का मतलब अनुपात। इसका मतलब क्या होता है? इसमें होता है दो सजातीय राशियों के बीच तुलना। दो सजातीय राशियों के बीच तुलना। ठीक है, अब जैसे देखिए ए अनुपात बी दिया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब होता है ए बटे बी। अब देखिए सजाती कहने का मतलब यह हुआ कि आम नहीं, ऐसे समझिए, लड़का और लड़की के बीच अनुपात नहीं होगा। लेकिन क्वेश्चन में तो दिया हुआ रहता है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया रहता है? लड़का की संख्या और लड़कियों की संख्या के बीच का अनुपात। सजाती नहीं है तो ये दोनों के बीच अनुपात नहीं होगा। उसी क्योंकि देखिए लड़का और लड़की आपस में कटेगा नहीं। ठीक है, कटेगा नहीं इसलिए नहीं होता है। उसी तरह से आम अमरूद के अनुपात निकालेंगे तो अनुपात नहीं होगा, उनके संख्या के बीच अनुपात हो सकता है। ठीक है, तो क्या है? दो सजातीय राशियों के बीच की तुलना ही अनुपात कहलाता है। ठीक है, अब इसमें कुछ टाइप होता है, देखिए टाइप्स ऑफ रेशियो। जैसे आपके पास रेशियो दिए हुए ए अनुपात बी, इसको लिखने के लिए कहेगा इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो इसको विलोमानुपात लिखता है। विलोमानुपात, इसका मतलब क्या हो गया? 1/a अनुपात 1/b, मतलब b अनुपात a। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, ए वाला यहाँ चल गया और ए वाला यहाँ चल गया। अब देखिए ऐसे भी हम लिख सकते हैं डुप्लीकेट रेशियो। इसको डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? डुप्लीकेट कहने का मतलब एक पहले तो है ही, एक और लिखेंगे, मतलब कि ए बटे बी आपका पहले से है। ठीक है, इसमें एक बार और ए बटे बी लिखेंगे, क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, ये यदि गिवन रहेगा तो। ठीक है, डुप्लीकेट इसको क्या कहते हैं? वर्गानुपात भी बोलते हैं, वर्गानुपात। ठीक है, अब देखिए यदि हम सब डुप्लीकेट कर दें, सब डुप्लीकेट क्या होता है? वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात क्या हो जाएगा? ए बटे बी। इसको क्या लिख सकते हैं? √a अनुपात √b। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या हो जाएगा? सब ट्रिप्लीकेट नहीं, ट्रिप्लीकेट होगा पहले, ट्रिप्लीकेट रेशियो। यहाँ रेशियो छूटा हुआ है। ट्रिप्लीकेट कहने का मतलब 3 बार लिखेंगे, मतलब ए बटे बी गुने ए बटे बी गुने ए बटे बी। क्या हो गया? ए क्यू बटे बी क्यू, क्या आ जाएगा? ए क्यू रेशियो बी क्यू। ठीक है, यहाँ क्या था? ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसी को यदि हम सब ट्रिप्लीकेट कर दें, ठीक है, देखिएगा सब ट्रिप्लीकेट इसका मतलब घनमूलानुपात होता है। अब इसका घन कर लेते हैं, क्या आ जाएगा? यहां। ठीक है, अब यही हो जाएगा, ये घनमूलानुपात हो गया। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन आता है ऐसा, जैसे कि लिखे हुए रहेगा ए बटे बी, नहीं ऐसे लिख करते हैं, ए अनुपात बी, सी अनुपात डी और ई अनुपात एफ का मिश्र अनुपात बताएं। मिश्र अनुपात बताएं। देखिए क्या होगा इसका?
पहले इसको हम यदि लिखना चाहेंगे क्या लिखाएगा, a बटे बी, इसको लिखेंगे c बटे डी, इसको e बटे f। ठीक है, मिश्र अनुपात में करना क्या है, आपस में सब गुना कर लेना है, मतलब ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे, क्या आ जाएगा a c e बटे b d f। यही मिश्र अनुपात हो गया, जो भी पांचवा था या छठा था, जो भी खैर जो भी था वही हो गया मिश्र अनुपात। ठीक है, रेशियो यही था। रेशियो क्या बताएं, दो सजातीय राशियों के बीच की तुलना ही रेशियो कहलाता है। ठीक है, अब इसमें हालांकि ये वाला आता नहीं है, इनवर्स रेशियो आ जाता है। जैसे दिए हुए रहेगा आपका x अनुपात y का व्युत्क्रमानुपात या इनवर्स रेशियो या विलोमानुपात, दोनों सेम ही होता है। ऐसे लिखेगा x अनुपात y का व्युत्क्रमानुपात क्या होगा, व्युत्क्रमानुपात क्या होगा, देखिए क्या हो जाएगा 1/x अनुपात 1/y। इसी को क्या बताएं, ए लिखने की जरूरत है नहीं, सीधे ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, और वैसा कुछ टर्म समझाने लायक आएगा, बताया जाएगा। देखिए क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्या मानते हैं, कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 4:9 है, उनका अंतर 215 है, तो छोटी संख्या। देखिए दो संख्या ए और बी, उनका अनुपात है 4:9, अंतर दिए हुए है, मतलब कि 9x माइनस 4x इक्वल टू 215, 5x इक्वल टू 215। x का मान क्या आ जाएगा 215/5, कितना से कटेगा 4 3, x का मान कितना आ गया 43। छोटी संख्या बताना है, छोटी संख्या आपके पास क्या है, देखिए यही है 4x, मतलब 4 गुने कितना 43, क्या आ जाएगा 4 3 12, 4 चौको 16 है 17, 172 आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही इसका 172 आ जाएगा। आगे देखते हैं, देखिए दूसरा क्या कह रहा है, a अनुपात b इक्वल टू 7:9, b अनुपात c इक्वल टू 5:7। आपको क्या बताना है, a अनुपात c बताना है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनेगा, हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या है दिए हुए, a b और c। ठीक है, a अनुपात b कितना दिए हुए है 7:9 और ये 5:7। देखिए इसको करने का सबसे आसान तरीका क्या है, इसके पीछे गैप दिख रहा है, गैप दिख रहा है तो यहाँ हम 9 भर देते हैं, इसके पीछे क्या है 5 है, यहाँ 5 भर देंगे। ठीक है, अब गुना कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 7 × 5 = 35, 9 × 5 = 45 और 9 × 7 = 63। किसी से कटेगा नहीं कटेगा। अब a अनुपात c बताना है, a अनुपात c आपके पास कितना है 35:63, किससे कटेगा 7 से कटेगा, 7 से कटेगा ना, हाँ 7 × 5 = 35, 7 × 9 = 63। a अनुपात c क्या आ गया 5:9। यही आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर दूसरा का। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा है a अनुपात b इक्वल टू 3:4, c अनुपात b इक्वल टू 4:5। तो a अनुपात b अनुपात c। देखिए आप लोग यदि वीडियो देख रहे हैं तो सॉल्यूशन करते टाइम वीडियो पॉज कर दीजिएगा और उसको कीजिएगा, सॉल्यूशन कीजिएगा, मेरे सॉल्यूशन करने के पहले आप लोग कीजिएगा। देखिए हम क्या लिखे हैं a b और c। देखिए क्या है, a और b के बीच कितना दिए हुए हैं 3 और 4 दिए हुए हैं। अब यहाँ कंफ्यूजन वाला क्या स्थिति दिए हुए है, c और b दिए हुए हैं, अब हम b और c लिखे हैं। देखिए c और b करने के लिए है यहाँ, तो b और c कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 5:4, यहाँ क्या आ गया 5 4। अब समस्या दूर करते हैं, इसके पीछे खाली है 4, इसके आगे खाली है 5, कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं, 5 × 15, 5 × 20, 4 × 16। क्या बताना था, a अनुपात b अनुपात c 15, 20 और 16, यही आपका आ गया आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। देखिए
क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इफ x इक्वल टू 1/4y तथा y इक्वल टू 1/3z तो x अनुपात y अनुपात z। देखिए क्या है, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। x इक्वल टू 1/4y, इसको क्या लिख सकते हैं, y यहाँ लाते हैं, x बटे y 1/4। अब x का मान मतलब ऊपर वाला का मान ऊपर वाला, नीचे वाला का मान नीचे वाला, क्या गया, x अनुपात y इक्वल टू 1/4। अब यहाँ देखिए इसमें क्या है, y इक्वल टू 1/3z, क्या आ जाएगा, y बटे z इक्वल टू 1/3। y का मान कितना है आपके पास, 1 है, और z के मान 3 है। अब इसको उसी तरीका से बना लेते हैं, x y z। x का मान कितना है, 1 है, y का 4, y का 1, और देखिए 4 के पीछे खाली है, 1 के आगे खाली है, रख लिए हैं 1 4 4 तिहाई 12, 1:4:12, यही आंसर है, देख लीजिए। ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं होगा। y z है, z ही समझना है, 2 नहीं समझना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, a अनुपात b इक्वल टू 5:9, b अनुपात c इक्वल टू 6:5। ABC बताना है, सिंपल है, कुछ तो है नहीं, 5 9 6 5। देखिए इसके पीछे खाली है, वही संख्या लिख दिए, इसके आगे खाली है, वही संख्या लिख दिए। कितना आएगा, 6 5 30, 9 6 54, 9 5 45। कटेगा, किससे कटेगा, 3 से 7 कटेगा, 3 से कटेगा, ये 10 आ जाएगा, और ये 18 3 54 15। a अनुपात b अनुपात c 10 18 15, यही आपका आंसर आएगा। इसमें रेशियो में एक चीज और ध्यान देना है, रेशियो में वह संख्या तभी होगा जब उनका मौसा 1 होगा। देखिएगा इस सब के मौसा निकालिएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, मौसा 1 आना चाहिए, नहीं आ रहा है इसका मतलब किसी न किसी संख्या से वो कटेगा, स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है। चलिए क्वेश्चन 5 हो गया, 6 पर आते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 4 संख्याएं 1:2:3:4 के अनुपात में है, उनका योग 24 है। देखिए पहल का 1x है, 2x 3x 4x, योग है 24। क्या बताना है, पहली संख्या और चौथी संख्या का औसत। देखिए जोड़िए, 4 3 7 7 2 9 9 1 10, 10x इक्वल टू कितना 24, x इक्वल टू 2.4 आ गया। ठीक है, अब देखिए क्या बताना है आपका, पहल का और चौथा का औसत। पहल का और चौथा क्या है आपके पास, x और 4x है, इसका औसत यही होगा ना, कितना 5x/2। अब कितना है आपके पास, x के मान 5 × 2.4/2। ठीक है, अब काट लेते हैं, कितना से कटेगा, 1.2 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा आपका आंसर, 6 आ जाएगा। ठीक है, यही आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 2 संख्याओं का योग 45 है, उनका अंतर 15 है, योग क्या 7 है, योग 45 है, मतलब x + y 45 हो गया, अंतर कितना है 15 है। अब क्या बताना है, अनुपात बताना है, मतलब कि x अनुपात y बताना है। देखिए इसको करना क्या है, इसको काट लेते हैं पहले, तो 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा 60, x का मान कितना 30। अब इसका वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में x का मान रखने पर, ये तो सिंपल है, कोई दिक्कत है नहीं, रखने पर क्या हो जाएगा 30 + y इक्वल टू 45, y इक्वल टू कितना आ जाएगा 45 - 30 कितना 15। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। नहीं, यही आंसर नहीं होगा, क्या बताना है आपका, अनुपात बताना है, तो x अनुपात y कितना आ जाएगा 30:15, 15 से दोनों कटेगा 2 और ये 1, क्या आ गया x अनुपात y इक्वल टू 2:1, यही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा देते हैं। देखिए क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, 2a
3b इक्वल टू 4c। तो a अनुपात b अनुपात c का मान बताएं। देखिए यहां ध्यान देने वाला ये बात है, पहले a का यदि निकालना है, a निकालना है, हम क्या करेंगे, a को ढक लेंगे, ये दोनों गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, 4 तिहाई 12। अब b निकालना है, b को ढक लेंगे, कितना आएगा, 4 दूने 8। c निकालना है, कितना आएगा, 3 दूने 6। यही रेशियो आपका आ गया a अनुपात b अनुपात c का, a अनुपात b अनुपात c, 12 8 6, कितना आ जाएगा, किससे कटेगा ये, 2 से कटेगा, 6 4 और 3। यही आपका आंसर हो गया। देखिए क्या किए हैं, a का मान निकालने के लिए a को ढके हैं, बाकी दोनों गुना कर लिए हैं। b का मान निकालने के लिए b को ढके हैं, बाकी दोनों गुना कर लिए हैं। अंक को c निकालना है, c को ढक लिए हैं, 3 दूनी 6। ठीक है, अब कटने लायक रहेगा तो काट लेना है। वही बताएं कि यदि कटे, सभी संख्या कटे तो उसको काट लेना है, न कटे तो वही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 था, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी ऐसा ही है। क्या कह रहा है, 3x इक्वल टू 5y इक्वल टू 4z, x y z का मान बताना है, x अनुपात y अनुपात z। देखिए x का मान निकालने के लिए x ढकेंगे, अंक कितना है, 5 और 4 है, मतलब कितना आ गया, 20 है। y निकालने के लिए 3 और 4 है, कितना, 12। z निकालने के लिए 3 और 5 गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, 15। ठीक है, रेशियो किसी से कटेगा नहीं, नहीं कटेगा, यही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। ठीक है, a बराबर 2b बराबर 3c, a b c का मान बताना है, a b c। देखिए a निकालने के लिए a को ढकेंगे, बाकी दोनों गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, 3 दूने 6। b निकालने के लिए 3 और 1 में गुना होगा 3, और c निकालने के लिए 2 और 1 में गुना होगा 2। यही आंसर हो गया, a अनुपात b अनुपात c, 6 3 2। ठीक है, देखिए आप लोग रेशियो जितना पढ़ा रहे हैं शुरू से अंत तक क्लास कर लीजिए, उसके बाद कोई भी चैप्टर उठाकर, कोई भी बुक उठाकर बनाइएगा, आप लोग से आसानी से बनेगा। ठीक है, सब लेवल के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन बनेगा आसानी से, लेकिन पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो बनाइएगा आराम से। जैसे कि परसेंटेज का खत्म हो गया, परसेंटेज आप लोग शुरू से अंत तक देखकर कोई भी बुक उठाइएगा, बनाना शुरू कीजिएगा, बनेगा आसानी से। ठीक है, कहाँ तक बनना हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 तक हो गया। 12 देखते हैं, 12 क्या कह रहा है, a अनुपात b इक्वल टू 2 अनुपात 3, b अनुपात c 4 अनुपात 5, c अनुपात d क्या है, 6 अनुपात 7। अब देखिएगा हम लिख लेते हैं a b c d, 2 3 4 5 6 7। देखिए इसको क्या बताएं, इसके पहले क्या है, संख्या 3 है, 3 हर जगह लिख देते हैं। ठीक है, इसके पहले क्या है, 5 है, 5 हर जगह लिख देते हैं। अब देखिए इसके आगे क्या है, खाली है, खाली तो खाली के पीछे क्या है, 4 है, 4 लिख देंगे। अब इसके आगे खाली है, मतलब कि 6 लिखते चलेंगे। अब इसी को गुना कर लेना है। देखिए क्या करेंगे, 6 चौके 24, 24 दूने 48, यहाँ कितना आ जाएगा, 3 चौके 12, 12 छक 72, यहाँ 5 15 छक्का 90, ये 15 7 75 से 105, किसी से कटेगा, 3 से कटेगा, काट लेते हैं, कितना आ जाएगा, 16 24 30 और ये 35। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d, कितना, 16 अनुपात 24 अनुपात 30 अनुपात 35, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे के क्वेश्चन में एक पहले वाला आप लोग के छूट गया था, उसको पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 छूटा था। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, दो संख्याओं का अंतर उसके योग का 45% है। अंतर x माइनस वाई लेते हैं, योग x प्लस वाई लेते हैं। इसका 45% है, इसको 100 यदि मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 45 होगा। मतलब x माइनस वाई के मान मेरे पास क्या आ गया, 45, और x प्लस वाई का मान
100 है। देखिए दो इक्वेशन है, दोनों कट जाएगा, कितना आ जाएगा 2x इक्वल टू 145, x का मान 145/2। अब फिर से कर लेते हैं, x माइनस वाई का मान 45, x प्लस वाई 100। इसको काट लेते हैं, x को काट लेते हैं, -2y इक्वल टू कितना आ गया -55, y इक्वल टू 55/2। अब रेशियो निकालना है x अनुपात y, 145/2 अनुपात 55/2। 2 से 2 कट गया, आगे 5 से कटेगा, 29 बार में और 11 बार में, क्या आंसर हो जाएगा 29:11। यही आंसर है आपका। आगे बढ़ते हैं। अब ये पीछे वाला छूट गया था, अब क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। देखिए क्या कह रहा है, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। AB का अनुपात 3-4 दिए हुए हैं, BC 5-7 दिए हुए हैं और CD 3-5 दिए हुए हैं। देखिए गैप वाला स्थिति देख लेते हैं, यहाँ क्या भराएगा 4-4 भराएगा, इसके पहले यहाँ क्या भराएगा 7 भराएगा, यहाँ 5 भराएगा, यहाँ 3-3। अब गुना कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 3×5 15 दिया 45, 5 को 20 दिया 60, यहाँ कितना 7 को 28 दिया 84, और यहाँ 7 को 28 बचे 140। यही अब कटेगा, किसी से तो काट लेना है, नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा। यही आंसर हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13 है था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, क्या कह रहा है, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। पहले AB का दिए हुए मान कितना 3-5, CB दिए हुए है 3-2, मतलब कि BC क्या हो जाएगा 2-3, CD है 5 और 6। अब कर लेते हैं, गैप वाला भर लेते हैं, 5 यहाँ 3, यहाँ 5, 5 यहाँ 2, गुना करते हैं, 3 दूनी 6 बचे 30, 10 5 दूनी 10 बचे 50, 5 3 15 बचे 75, यहाँ 90। अब आपका बताना है A अनुपात D का रेशियो। A का मान कितना है मेरे पास 30 और D का 90, रेशियो क्या आ जाएगा 1:3। अब देखिए आपके ऑप्शन में 1:3 नहीं दिख रहा है, लेकिन 12:36 को देखिए, वही है आपका आंसर। इसको भी काटेंगे, क्या आएगा 1:3 ही आ जाएगा। यही आंसर हो जाएगा मेरा 12:36। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार यही होगा, लेकिन आंसर आपका यह होना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्या कर रहा है, A अनुपात B इक्वल टू 1/2 अनुपात 3/8। देखिए ऐसा स्थिति में क्या होता है, तिरछा गुना कर लेते हैं, क्या हो जाएगा ये 1 में 8 से गुना होगा 8, और ये 2 और 3 गुना हो जाएगा 6। आगे B और C 1/3 5/9 गुना कर लेते हैं, कितना आ जाएगा ये 9 और ये 15। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, C D क्या है 5/6 अनुपात 3/4। देखिए ये 5 का 20 18। अब क्या निकालना है, A अनुपात B अनुपात A B C D। एक B कितना है 8 6 9। देखिए ये और अभी छोटा होगा, 2 से कटेगा कितना आ जाएगा 4 3, ये 3 से कटेगा 3 5, ये 2 से कटेगा कितना आ जाएगा 10 9। अब सुविधा हो जाएगा इसको सोल्व करने में, 4 3 3 5 10 9। देखिए गैप वाला झमेला खत्म करते हैं, यहाँ 3 3 भर देंगे, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 भराएगा, यहाँ इसके पीछे के आधार पे 3, अब यहाँ कितना 10 10। अब गुना कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 12 दहिया 120 9 90 15 150, और यहाँ 3 5 15 9 35 135। यही कितना से कटेगा 15 से कटेगा,
15 से कटेगा ये कितना बार में, 8 बार में, ये 6 बार में, ये 10 बार में और ये 9 बार में। यही आंसर हो गया आपका 8, 6, 10, 9। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 था, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16, 5a माइनस 3b बटे 4a माइनस 2b इक्वल टू 2/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, 5 तिहाई 15 माइनस 3 तिहाई 9b, 4 दूनी 8a माइनस 2 दूनी 4b। अब इधर आएगा कितना आ जाएगा, 15 में 8 घटेगा 7, ये उधर जाएगा कितना आ जाएगा 5b। ठीक है, अब a बटे b क्या आ जाएगा 5/7। सही किया है कि गड़बड़ है कुछ, 5 तिहाई 15, 3 तिहाई 9, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, इसको इधर लाएंगे 7 और ये उधर जाएगा 5। ठीक है, अब क्या बताना है, यही बताना है a अनुपात b क्या आ जाएगा 5:7। ठीक है, यही आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 16। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। देखिए क्या कह रहा है, 3/5p इक्वल टू 7/9q इक्वल टू 4/5r। तो p अनुपात q अनुपात r बताना है। देखिए ऐसा वाला पहले बताए थे, लेकिन वो क्या था, नीचे कोई अंक नहीं था, तो क्या बताए थे, जिसको निकालना है उसको ढक के बाकी सब गुना कर लेना है। इसमें भी प्रोसेस वही है, p निकालना है, p वाला ढकिए पहले। अब ये अंक क्या क्या है ऊपर वाला 7, 4। ठीक है, 7 गुने 4। अब देखिए यहाँ क्या होगा, इसके नीचे क्या है 5 है, इसको भी गुना कर लीजिए, p के नीचे वाला से गुना करना है। ठीक है, अब देखिए q वाला ढकते हैं, क्या है ऊपर ऊपर वाला संख्या 3 है 4 है, कितना हो जाएगा 3 चौका 12, नीचे वाला इसका संख्या क्या है 9 है। अब देखिए r निकालना है, r को ढकिए, ये दोनों ऊपर वाला संख्या कितना है 3 7 21 और क्या है नीचे वाला इसका 5। अब गुना कर लेते हैं, कितना आ जाएगा ये 5 चौका 20 7। हाँ ठीक है, ये 12 78 से और ये 105। किसी से कटेगा, किसी से तो नहीं कटेगा, यही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यही आंसर हो जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, एक और होगा, ऐसा नहीं है। 18 क्या कह रहा है, 2/5p इक्वल टू 3/4q इक्वल टू 4/3r। देखिए क्या होगा, p निकालना है, p को ढकिए, बचा कितना 3 चौका 12, नीचे वाला गुना होगा 60। q निकालना है, 2 चौका 8, 8 चौका 32। अब क्या होगा, r निकालना है, 3 2 गुना हो जाएगा 3 दूनी 6 और ये 6 तिया 18। कितना से कटेगा 2 से कटेगा, 30 पर जाएगा, ये 16 पे जाएगा और ये 9 पे जाएगा। 30 16 9, यही आंसर हो जाएगा 30 16 9। क्वेश्चन नंबर कितना था 18 है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, a प्लस b अनुपात b प्लस c अनुपात c प्लस a, इसका मान जो है 5 7 6। अब देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5 b प्लस c 7 c प्लस a कितना 6। देखिए b a दो जगह है, एक यहाँ है एक यहाँ है, क्या लिख सकते हैं 2a, b भी दो जगह है 2b, c भी दो जगह 2c। कितना आएगा 7 5 12 6 18। यहाँ से 2 यदि कॉमन ले लेते हैं तो क्या आएगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 18। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या आ गया 9। ठीक है, यहाँ k मान लेते हैं, ज़्यादा सुविधा हो जाएगा।
अब a प्लस बी प्लस सी के मान आ गया कितना 9k, क्या निकालना है, एक और स्थिति दिए हुए है 2a माइनस 3b। अब देखिए यहाँ से a प्लस बी का मान रख, यदि हम 5 रखेंगे इसमें देखिएगा 5k प्लस सी क्या आ जाएगा 9k, मतलब सी का मान कितना आ जाएगा 4k, ठीक है। अब a प्लस बी प्लस सी में यदि हम b प्लस सी का मान रखेंगे तो क्या आएगा a प्लस 7k इक्वल टू 9k, a के मान क्या आ गया 2k। अब फिर रखते हैं किस में, a और c का मान रख देते हैं, कितना है 6k, बचेगा b इक्वल टू 9k, b के मान क्या आ जाएगा 3k। देखिए a का मान यहाँ है, b का मान यहाँ है, c का मान यहाँ है। अब देखते हैं क्या है सर, एक और स्थिति दिए हुए है क्या 3a माइनस 3b, नहीं 2a है, 2a माइनस 3b प्लस 3c इक्वल टू 60। अब देखिए a का मान कितना है आपके पास 2k है, तो 2 गुने 2k, और 3 b का मान कितना है 3k है, और c का मान कितना है, कितना दिख रहा है 4k 60। अब देखिए कितना आ जाएगा 4k माइनस 9k प्लस 12k इक्वल टू 60। अब क्या करना है, यहाँ से कितना आ जाएगा 5 7k इक्वल टू 60, k का मान क्या आ जाएगा 60/7। अब क्या निकालना है, क्या निकालना है, c का मान बताना है। c के मान आपके पास क्या है 4k है, ठीक है 4k है, c का मान क्या आ जाएगा 6 गुने 60/7 कितना 240/7 है, शायद ऑप्शन में कोई नहीं है, ठीक है। आंसर यही होगा, ऑप्शन पे मत जाना है, ठीक है, यही आंसर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 19 था।